न्यू स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 3.4 के बारे में बात कर रहे थे। प्रश्नावली 3.4 के सभी क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए थे। अब उसमें एक एग्जाम्पल है 24 और वो जो 24 एग्जाम्पल है वो है 3/3 का ही है, एक मैट्रिक्स जिसमें आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है और ए इनवर्स आपको उसी नियम से ज्ञात करना है, यानी प्रारंभिक रूपांतरण संक्रिया के द्वारा। तो प्रारंभिक रूपांतरण संक्रिया के द्वारा ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए मैंने आपको ये बताया था। अब उसमें एक फॉर्मूला काम करता है और वो फॉर्मूला है A = IA। क्लियर। यहां पर A का मान रखेंगे, A का मान 0 1 2 1 2 3 3 1 1। यहां पर I का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये A चलेगा साथ में। हम क्या करेंगे, जो हमने A का मान पुट किया है, A का मान रखा है, उसको हम बनाएंगे I। और I क्या होता है 3/3 में, ये होता है एक इकाई मैट्रिक्स यानी तत्सम के मैट्रिक्स। और इसका जो क्रम है वो भी निश्चित है, ये क्रम मैंने यहाँ पर बना रखा है पहले ही। अब इस क्रम के अकॉर्डिंग हम I में इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 0, तो 0 को हम लेके आएंगे 1 और यहाँ नीचे क्या है 1, तो ये 1 यदि मान लो यहाँ पर होता तो वो पहला एलिमेंट आपको प्राप्त हो जाता, लेकिन यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो हम करेंगे इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब ये है R1 इंटरचेंज R2, यानी जो R2 पंक्ति के जो अवयव हैं उनको हम रखेंगे पंक्ति R1 पर और जो R1 के जो अवयव हैं उनको रखेंगे पंक्ति R2 पर। तो इस प्रकार से R1 और R2 करना इंटरचेंज 1 2 3 0 1 और 2 और ये हो गया 3 1 और 1। केवल R1 और R2 ही हम इंटरचेंज कर रहे हैं, R3 रहेगा नो चेंज। यहाँ पर भी यही काम करना है 0 1 0 1 0 0। ये R1 है, इसको हम लेके आएंगे R2 के स्थान पर और जो R2 है उसको हम लेके जाएंगे R1 के स्थान पर 0 0 और 1 और ये आएगा A। क्लियर। जब हमें यहाँ पर 1 प्राप्त हो गया, 1 के नीचे आते हैं, हमें चाहिए 0, तो इसमें 0 एडवांस में दिया गया है। फिर इसके नीचे आते हैं जस्ट, यहाँ पर 3 है, 3 को हम बनाएंगे 0, तो वो कैसे बनाएंगे हम R3 चेंज R3 - 3R1, क्योंकि यहाँ पर जो R1 है, R1 में यहाँ पर जो अवयव है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, इसको मैं 3 से गुणा करूंगा और इसमें से मैं घटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये संक्रिया हमें यहाँ पर संख्या देख के ही लगानी है, और किस अवयव को, किस पंक्ति को किससे गुणा किया जाए और किसमें से घटाया जाए। तो इसमें हमने क्या किया R3 चेंज, इसमें केवल चेंज R3 होगा, न कि R1 और R2 होगा। तो देखो सामने बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 ये तो रहेगा नो चेंज और 0 1 और 2 ये भी नो चेंज। इसको हम 3 से कर रहे हैं तो ये हो गया 3 में से 3 गया तो क्या हो गया 0। इसको भी 3 से गुणा किया हमने, 3 × 2 क्या हो गया 6 और 1 में 6 गया तो माइनस का 5। इसको किया हमने 3 से, ये क्या हो गया 9 और 1 में से 9 गया तो माइनस का 8। यही काम इस साइड भी करना है, ये रहेगा 0 1 0 1 0 0, क्योंकि चेंज केवल R3 होगा तो इसको हम 0 0 करेंगे 3 से गुणा, तो ये हो गया 0 और 0 में से 0 गया तो 0। ये हो गया 3, 0 में से 3 गया तो माइनस का 3 और यहाँ 0 है और 1 में से 0 गया तो 1 और ये आ गया A। क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं -5 पर। -5 हमें चाहिए 0, तो ये -5 0 कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ देखते हैं ऊपर, यहाँ पर 1 है, यदि हम 1 को 5 से गुणा करेंगे और वो इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लगाएंगे संक्रिया R3 चेंज R3 प्लस 5R2, इसमें केवल R3 चेंज होगा, बाकी रहेगा नो चेंज 1 2 3 और 0 1 और 2।
0, क्योंकि इसको हमने किया 5 से मल्टीपल, तो 5 इंटू 0 0 हो गया, और 0 प्लस 0 क्या हो गया 0, और ये हो गया 5 और माइनस का 5 ये हो गया 0, और ये हो गया 5 इंटू में 2 ये हो गया 10 माइनस का 8 और ये हो गया 2। क्लियर। और इज इक्वल यही काम इधर भी करना है, ये 0 1 0 और 1 0 0, और इसको हम कर रहे हैं 5 से, तो 5 इंटू में 1 5 हो गया, और 5 प्लस 0 क्या हो गया 5, ये हो गया 0 0 माइनस 3 क्या हो गया -3, और ये हो गया 1 का 1, और ये आ गया a। क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर 2 पर, ये 2 हमें चाहिए 1, तो 1 कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ ऊपर 2 है, यहाँ 3 है, यदि हम इसमें ऐड करेंगे तो ये 4 हो गया, और इसमें से लेस करेंगे तो 0 हो गया। हमें केवल क्या चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए। हम 3 से भी 1 बना सकते हैं, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 हो गया, फिर -1 को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो वहां पर +1 प्राप्त हो सकता है। लेकिन जब इसमें से ये जो लेस करेंगे R3 माइनस R1 करेंगे, तो ये दोनों मान भी क्या होंगे चेंज होंगे, क्योंकि ये दोनों मान हमें क्या चाहिए 0 और 0। तो ऐसा काम नहीं करना है, अब जो मान आपने प्राप्त किए हैं वही मान आपके गलत हो जाएं, तो इसमें क्या करेंगे हम, वो नंबर देख करके संख्या देख के ही आपको संक्रिया का उपयोग करना है। यहाँ पर 2 है, ये मालूम है कि यहाँ पर 1 प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे R3 चेंज R3 डिवाइड बाई 2, यानी जो R3 जो पंक्ति है उसके सभी अवयव हैं उनमें हम 2 का क्या करेंगे भाग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 2 3 0 1 और 2, 0/2 क्या हो गया 0, फिर 0/2 क्या हो गया 0, और 2/2 क्या हो गया 1, और यहाँ पर क्या चाहिए हमें 1 चाहिए। इज इक्वल ये क्या हो गया 0 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 और 1/2, और ये a चलेगा साथ में। इस प्रकार से हमने 1 प्राप्त कर लिया। फिर हम चलते हैं जस्ट इसके ऊपर, यहाँ पर है 2 हमें लेके आना है 0 के रूप में, यहाँ पर 1 है तो ये 1 से आसानी से बन सकता है। यहाँ पर क्या है R2 चेंज R2 माइनस 2R3, इसमें केवल R2 चेंज होगा, न कि R1 और R3 होगा। 1 2 और 3 ये हो गया 0 में से 0 जाएगा तो 0, यहाँ पर 0 है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 0 रहेगा, और 1 में से 0 गया तो 1, और यहाँ 1 है, इसको 2 से मल्टीपल किया, 2 में से 2 गया तो ये हो गया 0, और ये नो चेंज 0 0 1। यही वर्क यही काम इधर भी करना है, ये तो रहेगा नो चेंज 0 1 0। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है केवल R2। 5/2 है, इसको हम 2 से क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं, तो 5 इंटू में 2 इंटू में 2 ये क्या हो गया 5 पे, और 1 में से 5 गया तो माइनस का 4। इसको भी 2 से गुणा करेंगे, -3/2 इंटू में 2 क्या हो गया -3, और 0 में से -3 गया तो 3, और 1/2 है, इसको 2 से मल्टीपल किया, ये हो गया 1, और 0 में से 1 गया तो माइनस का 1, और बाकी मान नो चेंज 5/2 -3/2 और 1/2, और ये आ गया a। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 0 मैंने प्राप्त कर लिया, अब यहाँ पर क्या है 3 है, अब 3 को हम क्या बनाएंगे, 3 को भी हम 0 बनाएंगे, और 3 को 0 किस प्रकार से बनाएंगे, वो हम जो नंबर दिए गए हैं संख्या दी गई है उसके अकॉर्डिंग किसको किससे गुणा करना है और किस में से जोड़ना है या घटाना है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, इसको मैं क्या करूंगा 3 से गुणा करूंगा और R1 में से क्या करूंगा घटाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये होगी संक्रिया आपकी R1 चेंज R1 माइनस 3R3। इसका मतलब R1 ही चेंज होगा, न कि R2 और R3। यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है, 0 को 3 से गुणा करेंगे तो वो क्या रहेगा 0 रहेगा, और 1 में से 0 गया तो क्या आएगा 1। क्लियर दोस्तों। यहाँ पर फिर 0 है तो 2 में से 0 जाएगा तो ये रहेगा 2, और यहाँ पर 1 है, इसको 3 से मल्टीपल कर रहे हैं तो ये हो गया 3, और 3 में से 3 गया तो
0, ये R1 चेंज हो गया और बाकी मान रहेगा नो चेंज, 0 1 0 0 0 और 1। यही काम आपको इधर भी करना है। ये क्या है 0 है, R1 में से हम R3 क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं, उसको 3 से क्या कर रहे हैं मल्टीपल, तो 5 इंटू में 2 इंटू में 3, ये हो गया 15/2। तो 0 में से 15/2 गया तो ये हो गया माइनस का 15/2। इसी प्रकार से ये हो गया 9/2। तो ये क्या करेंगे, ये 1 में से क्या करेंगे लेस करेंगे, तो 1 फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 9/2, तो ये हो गया 11/2। इसी प्रकार से 1/2 है, इसको हमने किससे किया 3 से, तो ये हो गया 3/2। 0 में से क्या किया लेस, तो ये हो गया माइनस का 3/2। क्लियर। बाकी मान रहेगा नो चेंज, -4 3 माइनस का 1 और 5/2 माइनस का 3/2 और ये आ गया 1/2 और ये चलेगा साथ में। ठीक है दोस्तों, सामने देखो एक एलिमेंट आपके पास में 2, इसको क्या बनाएंगे 0, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 से हम 0 कैसे प्राप्त करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीपल करेंगे, किसको R2 को, और R1 में से क्या करेंगे लेस करेंगे। तो ये हो गया आपकी संक्रिया R1 चेंज R1 माइनस 2R2। इसमें केवल और केवल R1 ही चेंज होगा। तो 1 में से 0 गया तो 1, क्योंकि 0 इंटू में 2 क्या हो गया 0, और 1 में से 0 गया तो क्या हो गया 1। यहाँ हो गया 2 और 2 में से 2 गया तो 0 और ये 0 0 1 0 0 0 और ये आ गया 1। यही वर्क इधर भी करना है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इसको हम 2 से मल्टीपल कर रहे हैं, किसको R2 को, और उसको R1 में से क्या कर रहे हैं हम लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है माइनस का 15/2 है, फिर इसको 2 से मल्टीपल करेंगे -4 को, उसमें से लेस करेंगे तो ये हो गया +8। तो ये हो गया -15/2 प्लस में 8, तो ये हो गया 1/2। इसी प्रकार से 11/2 है, -6 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 1/2 और -3/2 और ये हो जाएगा प्लस का 2, तो ये हो गया 2 - 3 प्लस में 4, तो ये हो गया 1/2। क्लियर। बाकी मान रहेगा नो चेंज, -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2। इस प्रकार से यहाँ पर ये रहेगा A। अब देखो बच्चों, इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर I प्राप्त कर लिया है, और I प्राप्त हमने किया है प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा। जैसे ही ये I प्राप्त होता है, ये I आ गया चेंज होकर के, और ये जो मान हमने पुट किया था I का मान, और ये आ गया आपका मान चेंज होके A इनवर्स, और यही आपका आंसर है A इनवर्स। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का A इनवर्स इज इक्वल, ये हो गया 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 4 3 -1 और 5/2 और -3/2 और 1/2। ये आ गया 3 इंटू में 3, यही आपका आंसर है। इस प्रकार से दोस्तों जो एक्सरसाइज 3.4 थी उसमें 3/3 के ये 4 क्वेश्चन थे। 3 तो आपके क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में और एक था आपका एग्जाम्पल। यही एग्जाम्पल आप एक बार बुक में चेक करना, बुक में अलग प्रकार से कर रखा है, बुक में सीक्वेंस उसने चेंज कर रखी है, तो सीक्वेंस चेंज आप करोगे, क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, लेकिन सिंपल तरीका जिसमें गलती के चांस बहुत ही कम हो, तो आपको ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही जो मैंने बताया था इसके अकॉर्डिंग ही आपको आई में कन्वर्ट करना है, और जो ही आई में कन्वर्ट होगा वही आपका ए इनवर्स प्राप्त होगा। ओके।